तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे जल गए जल गए जल गए। कोई देख ले अगर तू गम न कर, मुझे तो लग रहा है डर। क्यों बातों में जाने क्या हुआ मेरे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिसे नाम और शोहरत सब कुछ मिला, लेकिन एक समय था जब वो खुद को मनहूस मानने लगी थी। बेहद खूबसूरत ये अभिनेत्री जब फिल्मी पर्दे पर दर्शकों को नजर आई तो दर्शक इनके दीवाने हो गए। गम का फसाना बन गया अच्छा जी। एक इन्हें बॉलीवुड में सफलता भी मिली और ये टॉप की अभिनेत्रियों में भी शुमार हुई। फिर नींद कहाँ आती है जो लग जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब एक बार ये शूटिंग सेट पर किशोर कुमार से मिली तो इनके सह अभिनेता संजीव कुमार ने मजाक में इनसे कहा था कि किशोर कुमार को पहले ही राखी बांध देना, क्योंकि अगर आप उनसे मिलेंगी तो वो आपको देखते ही शादी का प्रस्ताव दे डालेंगे। ये अदाकारा जहां अपनी भोली सी सूरत और अदाकारी के लिए जानी गई, वहीं दूसरी तरफ इनकी किस्मत बेहद बेरहम थी। इनके पिता ने ही इन्हें मुसीबत कह डाला था और इस बात से इन्हें इतना दुख पहुंचा कि इसके बाद इन्होंने अपने पिता का घर छोड़ दिया। आपको जानकर बेहद अफसोस होगा कि केवल शादी के 11 दिन बाद ही इनके पति के साथ एक हादसा हुआ और 6 महीने के बाद इनके पति की मृत्यु हो गई थी। क्या कहानी है इनकी पूरी जिंदगी की। इस अदाकारा का फिल्मों में आना कैसे हुआ, कैसे ये खुद को अपने पति की मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी, कैसे इन्होंने दूसरी शादी के लिए किशोर कुमार को पहले मना कर दिया और बाद में हाँ कर दी। अपने सौतेले बेटे के साथ इस अदाकारा का कैसा रिश्ता रहा, जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। तन्हाई मिलती है महफिल नहीं मिलती। आज हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने की बेहद खूबसूरत और प्यारी सी अदाकारा लीना चंद्रावरकर के बारे में। एक ऐसी अदाकारा जो हमेशा से सिर्फ फिल्मों में ही काम करना चाहती थी। एक किस्सा आपको बताती हूँ। जब वे स्कूल में पढ़ाई किया करती थी तो टीचर ने कक्षा के सभी बच्चों से निबंध लिखने को कहा। निबंध का विषय था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। नन्ही सी बच्ची लीना ने अपनी कॉपी पर लिखा कि वे बड़े होकर फिल्म की हीरोइन बनेंगी। ये वो समय था जब फिल्मों में लड़कियों के काम करने को ज्यादा इज्जत की नजरों से नहीं देखा जाता था। इस वजह से उनकी टीचर ने न सिर्फ उन्हें डांटा बल्कि उनकी पिटाई भी कर दी और उनके पिता से भी उनकी शिकायत की गई। चलिए बात करते हैं इस अदाकारा के बारे में थोड़ा शुरू से। लीना चंद्रावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 में धारवाड़ कर्नाटक में हुआ था। लीना एक संपन्न घराने से ताल्लुक रखती थी। इनके पिता फौज में कर्नल थे। इनके परिवार में लीना, उनके माता पिता और इनके एक भाई थे। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि लीना बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी। तो एक बार एक टैलेंट हंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जब इन्होंने अपने पिता से परमिशन लेनी चाही तो उन्होंने लीना को साफ इनकार कर दिया। तब लीना के परनाना जी ने इन्हें सपोर्ट किया और लीना ने ये टैलेंट हंट जीत भी लिया। इसके बाद मुंबई आकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एडवर्टाइजमेंट में काम करके और वहीं से अभिनेता सुनील दत्त की निगाह लीना पर पड़ी और उन्होंने लीना को उनकी पहली फिल्म के लिए ब्रेक दिया। एक आंख इस लड़की पर और दूसरी उस लड़की पर। तुम जैसे लोग ही तो भोली भाली लड़कियों को फुसलाकर होठों के जहन्नुम आबाद करती। फिल्म का नाम था
मन के मीत, और इस फिल्म के लिए लीना की मेंटोर बनी सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त। ये फिल्म 1968 में रिलीज हुई। फिल्म अच्छी चली और पहली ही फिल्म से लीना फिल्म इंडस्ट्री की नजर में आ गईं। उसके बाद 1971 में रिलीज हुई फिल्म हम जोली, जिसमें लीना के ऑपोजिट थे जितेंद्र। इस फिल्म ने भी इनके करियर में 4 चांद लगा दिए और इस फिल्म के साथ वे बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। लीना की बेहतरीन फिल्मों में महबूब की मेहंदी राजेश खन्ना के साथ, जाने अनजाने शम्मी कपूर के साथ, रखवाला धर्मेंद्र के साथ, हनीमून अनिल धवन के साथ, एक कुंवारी एक कुंवारा राकेश रोशन के साथ, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का हो, अनहोनी संजीव कुमार के साथ, पड़ गया पल्ले पल्ले मेरे पड़ गया पल्ले कि मेरा जोर न चले, मन चली संजीव कुमार के साथ, ऐसे में तोड़ के प्रेम की डोरी चकोरी ओ गोरी तू कहाँ चली हो, विदाई जितेंद्र के साथ, मेरा दिल बहलाए बस ऐसे सुबह शाम मैं हूँ इसकी बेगम, एक महल हो सपनों का धर्मेंद्र के साथ, ये जिंदगी भी क्या है अमानत उन्हीं, और कैद विनोद खन्ना के साथ रिलीज हुई। ये सभी फिल्में सुपरहिट थी जो 1971 से 1975 तक रिलीज होती रहीं। 1975 में ही लीना चंद्रावरकर के परिवार ने उनकी शादी एक राजनीतिक परिवार के बेटे सिद्धार्थ बंडोडकर के साथ कर दी। लीना का फिल्मी करियर पीक पर था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थीं। पर वक्त की मार ऐसी पड़ी कि शादी के 11 दिनों के बाद ही एक एक्सीडेंट में लीना के पति सिद्धार्थ को गोली लग गई। दरअसल ये सिद्धार्थ की ही बंदूक थी और उसी से एक्सीडेंटली उन्हें खुद को गोली लगी थी। अगले 6 महीने लीना के पति हॉस्पिटल में रहे और लीना अपने पति के ठीक होने की उम्मीद में उनकी देखभाल करती रही। पर 6 महीने के बाद सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। ये ऐसा वक्त था जब लीना इस हादसे के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी। उन्हें लगा कि उनके मांगलिक होने की वजह से ये सब उनके पति के साथ हुआ है। लीना ने उस समय खुद को सबसे काट लिया और वे गुमसुम एक कमरे में बंद हो गई थी। लेकिन परिवार और दोस्तों के समझाने पर एक बार फिर से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। अब 1976 में दिलीप कुमार के साथ उनकी फिल्म बैराग रिलीज हुई। पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। इसके सिवा वे यारों के यार में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, नालायक में जितेंद्र के साथ और डाकू और जवान में विनोद खन्ना के साथ दिखाई दी। फिल्मों का सफर तो यूं ही चलता रहा और लीना फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एक बार फिर से लीना ने शादी करने का फैसला कर लिया। दरअसल लीना की उम्र भी कम थी और किशोर कुमार ने जब लीना को देखा तो उन्होंने लीना के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। इससे पहले किशोर कुमार 3 शादियां कर चुके थे। उन्होंने अपनी पहली 2 पत्नियों को तलाक दे दिया था और उनकी तीसरी पत्नी मधुबाला भी गुजर चुकी थी। किशोर कुमार और लीना चंद्रावरकर ने एक फिल्म में भी साथ में काम किया था, पर वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन उस समय किशोर कुमार के प्रस्ताव को लीना ने इनकार कर दिया। पर कुछ समय बाद परिस्थिति ऐसी बनी कि लीना ने किशोर कुमार से खुद ही पूछ लिया कि क्या अब भी वे उनसे शादी करना चाहते हैं। दरअसल एक बार घर में किसी बहस के दौरान लीना के पिता ने उन्हें गुस्से में मुसीबत बोल दिया। ये शब्द लीना को इतना बुरा लगा कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने पिता का घर छोड़ देंगी और उस समय उन्होंने खुद ही किशोर कुमार को शादी के लिए हाँ कर दी। और इस तरह लीना चंद्रावरकर और किशोर कुमार की
1980 में शादी हो गई। इस शादी से लीना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सुमित कुमार रखा। किशोर कुमार की पहली शादी से हुए बेटे अमित कुमार को लीना ने अपने बेटे सुमित कुमार की जैसी ही प्यार दिया। इस बात का पता ऐसे चलता है कि अक्सर लीना और अमित बहुत सारे मौकों पर साथ दिखाई देते हैं। इसके सिवा अमित कुमार और सुमित कुमार बहुत से इवेंट में साथ गाना गाते हुए नजर आते हैं। यहाँ दुर्भाग्य की बात ये थी कि लीना ने अपनी जिंदगी में 2 बार शादी की, लेकिन फिर भी वे अकेले रह गई। उनके दूसरे पति किशोर कुमार का साथ भी उन्हें शादी के बाद सिर्फ 7 सालों तक ही मिला। 13 अक्टूबर 1987 में अचानक किशोर कुमार की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। आज लीना अपने परिवार और अपने दोनों बेटों अमित और सुमित के साथ मुंबई में ही रह रही हैं। लीना चंद्रावरकर एक बेहतरीन अदाकारा रहीं और उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई, लेकिन शादी का सुख शायद उनकी किस्मत में ना के बराबर ही था। फिल्मों में काम करते हुए भी और एक पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्हें मनहूस जैसे शब्दों का सामना करना पड़ा, लेकिन लीना ने कभी हिम्मत नहीं हारी और जो भी लाइफ ने उन्हें दिया उन्होंने उसको बेहतर तरीके से जिया। चलते चलते एक और बात आपको बताते हैं। दिवाली का त्योहार जहां लोगों के मन में खुशियां और उमंगे लेकर आता है, वहीं लीना के लिए ये त्योहार उदासी से भरा है। दरअसल इनके भाई अनिल ने उसी समय अपने जीवन को समाप्त कर लिया था और इनकी माँ, इनके पहले पति सिद्धार्थ, यहाँ तक कि दूसरे पति किशोर कुमार की मृत्यु भी दिवाली के आसपास ही हुई थी। बॉलीवुड क्लासिक एरा इस प्यारी सी खूबसूरत अभिनेत्री के अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।